तो इससे पहले कि आप अपनी नीट प्रिपरेशन में आगे बढ़ें, हम अगले 5 मिनट के अंदर एक आइडियल टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे फॉलो करके आप अपने लिए एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट सिक्योर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टाइम टेबल बनाने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक बच्चे के दिमाग में आता ही है, वो है कि हाउ मेनी आवर्स शुड वी स्टडी इन अ डे। तो इस क्वेश्चन का कोई एक्सट्रीम आंसर नहीं है। ना तो आप 3 से 4 घंटे पढ़कर नीट क्रैक कर सकते हैं और ना ही आपको 19 से 20 घंटे पढ़ने की जरूरत है। सो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड स्टडी 10 to 12 आवर्स इन अ डे टू गेट ग्रेट मार्क्स इन नीट। तो आप 10 आवर्स से स्टार्ट कीजिए और ग्रेजुअली अपनी प्रिपरेशन को 12 आवर्स तक लेके जाइए। दिस विल अलाउ यू टू हैव 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, which is absolutely necessary for a mind who has to memorize this much. एक sound and peaceful sleep is very important throughout your preparation. Now it's clear कि आपको दिन में 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही है. So let's bifurcate your studying hours into 2 categories. Part 1 where you have to take the lectures and Part 2 for the revision. तो दिन भर में आपको 3 लेक्चर्स लेने हैं. तो लेक्चर लेने के लिए आपके पास टोटल 6 घंटे हैं. 2 घंटे हर एक लेक्चर के लिए. फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. अब इसमें दिक्कत ये आती है कि जो लेक्चर है वो 2 घंटे का होता है और हमें उसे नोट्स के साथ 2 घंटे में लेना है. तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो इस प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशंस हैं. नंबर 1 कि आप अगर समझ पा रहे हैं तो लेक्चर को 2x पे देखिए और जब टीचर ने पूरे स्क्रीन पे लिख दिया है उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइए. तो इससे क्या होगा कि आपके जो आपका टाइम है उसी में आपका लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा एंड मोर ओवर आपको समझ में भी ज्यादा आएगा, बिकॉज जब टीचर पढ़ा रहा है तो आप सिर्फ सुन रहे हैं, उसके बाद पॉज करके नोट्स बना रहे हैं. एंड दिस इज व्हाट आई एंड मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैव स्कोर्ड टॉप रैंक्स डिड. बट बहुत सारे बच्चे हैं जो इतनी स्पीड पे नहीं समझ पाते हैं या फिर नहीं देख सकते हैं. सो फॉर देम द नंबर 2, आप लेक्चर को 1.5x पे देखिए और टीचर के साथ साथ ही नोट्स बनाइए. यही काम आप ऑफलाइन कोचिंग में भी करते हैं, तो वही चीज रिपीट इन द ऑनलाइन थिंग. सो दिस विल अलाउ यू टू कंप्लीट ऑल द 3 लेक्चर्स विद इन 6 आवर्स इफेक्टिवली. तो 6 घंटे के लेक्चर के बाद आपको 4 घंटे रिविजन करना है. 1 hour रिविजन फॉर द सब्जेक्ट जिसमें इजी चैप्टर चल रहा है जो कि जनरली बायोलॉजी होता है, एंड 1.5 घंटे का रिविजन इन द अदर्स 2 सब्जेक्ट्स. तो जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ेगी आपको अपने रिविजन टाइम को, जो कि 4 घंटे है, बाद में बढ़ाकर 6 घंटे लेके जाना है, ताकि आपका टोटल टाइम जो आप 10 घंटे पढ़ रहे थे अब वो 12 घंटे पढ़ रहे हैं. एंड बाद में ये बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है बिकॉज आपको पुराने चैप्टर्स भी साइमल्टेनियसली रिवाइज करना है. सो नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आपके 24 घंटे के दिन में से हम 7 से 8 घंटे की स्लीप और 12 घंटे की स्टडी हटा दें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे हैं टाइम वेस्ट करने के लिए. और इन्हीं 4 घंटों में आपको सब कुछ करना है, जैसे नहाना, खाना, फैमिली के साथ बात करना, वो सारा चीज इसी में इंक्लूडेड है. तो यू डोंट हैव एनी टाइम टू इन्वेस्ट इन द रॉन्ग थिंग्स. आप गलत काम नहीं कर सकते, आप गलत चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो आप अभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, राइट? तो अगर आप सीरियसली नीट क्रैक करना चाहते हैं तो 1 साल के लिए आपको पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होना ही पड़ेगा. दैट इज द ओनली सोल्यूशन फॉर यू. एंड जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं ना, चाहे वो फोन एडिक्शन हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो या फैमिली के ताने हो, वो हर एक बच्चा एक्सपीरियंस करता ही है, चाहे वो एक टॉपर हो या ड्रॉपर. बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन द 2 इज ऑफ मेंटालिटी, इज ऑफ प्रायोरिटी. एक टॉपर बच्चा क्या करता है कि इन सब प्रॉब्लम्स को वो 1 साल के लिए पॉज करके सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करता है. और जो बच्चे इन्हीं सब चीजों में उलझ के रह जाते हैं, दे एंड अप वेस्टिंग 1 more year ऑफ देयर लाइफ. सो सेट योर प्रायोरिटीज एंड चेज योर गोल्स. नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टाइम टेबल. तो आपके पास 2 तरीके हैं अपने दिन को शेड्यूल करने के लिए. मेथड 1 जिसमें आप पूरे दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो. पहला पार्ट जिसमें आप सारे लेक्चर्स ले रहे हो और दूसरा पार्ट जिसमें आप पूरा रिविजन कर रहे हो. तो लेक्चर एक बार में और रिवीजन एक बार में. नाउ दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने पूरे दिन को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लीजिए. जैसे सुबह आपने फिजिक्स कर ली 3.5 आवर्स के लिए, फिर बायो कर ली 3 आवर्स के लिए और फिर केमिस्ट्री कर ली 3.5 आवर्स के लिए. तो ये आपका डिवीजन हो जाएगा सब्जेक्ट वाइज. और यही मैंने फॉलो किया था बिकॉज आई वॉज मोर कंफर्टेबल इन दिस. आप इन दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको सही लगे. नाउ आंसरिंग वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों का डाउट्स रहता है, दैट इज कि हमें दिन में पढ़ना चाहिए या रात में. तो माई कॉल ऑन दिस क्वेश्चन इज कि मुझे नहीं लगता कि टाइम ऑफ स्टडिंग इज एनी वे डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्टिविटी दैट यू गेट फ्रॉम योर स्टडीज. मैंने दोनों तरीके से पढ़ा हुआ है और दोनों से मेरी इफेक्टिवनेस सेम थी.
तो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर शेड्यूल और किस टाइम टेबल में आप कंफर्टेबल हैं और किस टाइम टेबल में मोर ओवर आपकी फैमिली कंफर्टेबल है कि आप दिन में जग के पढ़ रहे हैं या फिर रात में पढ़ रहे हैं। अगर आप रात में पढ़ रहे हैं तो पीसफुल इन्वायरमेंट रहता है, आप पढ़ सकते हैं। बट अगर आप दिन में पढ़ रहे हैं और फैमिली की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, घर में शोर शराबा वगैरह टाइप्स हो रहे हैं, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइब्रेरी से आपकी काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी आ जाती है। दैट्स माई सजेशन टू द पीपल जो दिन में पढ़ना चाहते हैं। तो इस मेथड को फॉलो करके आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ और मुझे इंस्टाग्राम पे आप सेंड कर सकते हो। द इंस्टाग्राम ID इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो टाइम टेबल देख के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।